जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा जी, आप कहाँ से आए हो? हम सोलन हिमाचल से आए हैं जी। कृष्णा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम यहाँ हमारे हिमाचल में ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है। हम उनकी पूजा करते थे, शिव जी भगवान को ज़्यादा मानते थे। और हमारे घर के पास ही वहाँ काली का मंदिर है, हमने मंदिर भी बनवाया है और उस मंदिर में भी हम बहुत पूजा करते थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? जी, गुरु भी बनाया था। यहाँ सोलन में एक मथुरा वृंदावन से आते थे सुखदेव स्वामी जी, हमने उनसे भी गुरु दीक्षा ली थी और वहाँ भी हम बहुत सेवा करते थे। कृष्णा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, मंदिर भी आपने बनवाए हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत कारण है। हमारे घर में प्रेत बाधाएं भी बहुत थी और हमारे घर में मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते थे और शराब पी के बहुत नुकसान करते थे, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते थे, बच्चों को भी तंग करते थे, हमारे को भी तंग करते थे। पूरे इलाके में उनका नाम था कि ये जब वो शराब पी के आते थे तो उनके पूरे इलाके में आवाज़ें लगा लगा के आते थे और बहुत गंद बकते थे और घर में आके आग लगाना, बर्तन नीचे फेंकना, तोड़ फोड़ करना, ऐसे हम सारी सारी रात बाहर रहते थे। हम घर में अंदर भी नहीं जा सकते थे जब वो शराब पी के आते थे। ये बहुत परेशान करते थे, आग भी लगा देते थे घर में। आपकी इतनी पूजाएं करने के बावजूद भी? हाँ जी, मैं बहुत घूमती थी उनके लिए, जादू टोना करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ कोई बताता था वहीं जाती थी। वहाँ से उनके लिए कहीं से सरसों लाड़ी, कहीं से जंतर बना के लाना, कहीं से धागा बना के, और फिर शराब छुड़ाने के लिए मैं दवाइयाँ भी 15 साल तक उनको खिलाई, चुपके से खिलाती थी, कभी चाय में डाल के, कभी ऐसे जो उनको पता नहीं लगे ताकि शराब छोड़ दे। लेकिन उनकी शराब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई कई दिन तक पूरी पे सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड तबला इंस्ट्रक्टर थे, डिग्री कॉलेज में करते थे सर्विस, तो वहाँ भी सर्विस जब वहाँ से आते थे तो घर में पे नहीं पहुँचती थी। हमारे को बहुत परेशान करते थे, पता नहीं कैसे कैसे हम गुजारा करते थे। कृष्णा जी, आप इतने परेशान थे, आप पहले से धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, आप सभी प्रकार की पूजाएं भी करते थे, मंदिर भी आपने बनवाया था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? ये तो जी हम ऐसे ही टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनती थी, हर एक संतों के सुनती थी। दिन में 3 बजे से 6 बजे तक मैं सुनती थी और जो बोलते थे वैसा ही करती थी, पर लेकिन मेरे को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम ऐसे टीवी लगाया था तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया, तो उसमें नीचे एक पट्टी जैसी चलती थी ना, उसमें नंबर थे। तो मेरे बेटे ने बोला, बड़े बेटे ने, राजीव ने, कहते मम्मी देखो ये संत है, ये गीता को देख के बता रहे हैं ज्ञान, इसलिए कहते आप यहाँ से आप अपना नंबर दो फ़ोन और मैं कहते इसमें SMS करके आपको किताब मंगवा देता हूँ। तो उसने मेरे नंबर से किताब मंगवाई। तो फिर वहाँ उसमें लिखते थे भी सारा कुछ निःशुल्क है, पर मैं बोलती थी भी हमारे पहले भी हमने गुरु बनाए हुए थे, वो भी ऐसा ही बोलते। वहाँ पे तो सारा कुछ हमने जब नाम दीक्षा ली थी तो हमारे से मंगवाया था कि ये परना लेना पड़ेगा, ये झोली लेनी पड़ेगी, ये लेना पड़ेगा, पता नहीं कितने सामान पहले मंगवाते थे, फिर गुरु दीक्षा देते थे। और गुरु मंत्र देने के लिए बहुत फॉर्मेलिटियाँ थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ निःशुल्क बता रहे थे भी यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है। तो मैंने ऐसे हो सकता है क्या? तो कहते मम्मी तो किताब मंगवाता हूँ। किताब पढ़ी हमने, 3 महीने तक मैंने किताब पढ़ी। तो फिर कौन सी किताब? ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर मैं सराहने भी रखती थी उसको कि ये किताब मैं जब मेरा मन करता पढ़ती थी, पर मेरे को विश्वास तो होता नहीं था कि दुर्गा का भी कोई पति होगा या इससे ऊपर भी कुछ होगा। हम तो दुर्गा को ज़्यादा मानते थे या काली को मानते थे, तो लेकिन फिर विश्वास नहीं होता था। लेकिन फिर मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए, तो ऐसे दर्शन का तो बाद में पता लगा मुझे, जब मैंने नाम लिया कि यही थे उस जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए। और मैं कहीं बंद कमरे में थी, इतनी घुटन हो रही थी मेरे को, और फिर वो मेरे को हंसे देख के, तो मेरे जब हंसे हो तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने मुंह ढक लिया। मैंने कहा कि ये तो मेरे को हंस रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, इस अंधेरे में से कहाँ जाऊँगी मैं। तो फिर वो हंसे और एकदम वहाँ से वो शक्ल गायब होगी और फिर मेरे को इतना प्रकाश दिखा, इतना प्रकाश, और फिर मेरे को बहुत आनंद आया उस प्रकाश को देख के। तो ये तो बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसे। तो फिर मैंने कहा मेरे को वहाँ जाना है, तो मैं जाऊँ कैसे? अब किताब तो पढ़ ली मैंने, लेकिन किताब तो पढ़ रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, मेरे को ऐसे बेचैनी जैसी होगी। उसको पढ़ती भी थी, फिर मैं विश्वास भी करूँ फिर ना करूँ। फिर मैंने छोटा लड़का है रवि सर है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अब यह हरियाणा दूर तो है नहीं, तो मैंने कहा तू वहाँ जाके आ एक बारी, और मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने के लिए बहुत। तो वो भी पुस्तक पढ़ता था कि, तो फिर मेरी वजह से वो चला गया कि चल मम्मी बोल रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर वो एक दिन पंचकूला में रुका, दूसरे दिन टूटी बस से वो पहुँच गया बरवाड़ा। तो फिर हम पंडित है, जैसे ब्राह्मण है, तो हमारे को ऐसे हुआ कि ब्राह्मण होने से जनेऊ वगैरह डालते हैं जैसे, तो वहाँ गया, उसका जनेऊ वगैरह तोड़ दिया। तो फिर उसको थोड़ा दुख भी लगा,
जब वहाँ उसने नाम दीक्षा ली, लेकिन उसने घर में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन वो घर में आया, मेरे को बड़ी ऐसे थी, मैंने कहा अब ये आया है नाम लेके, मैंने कहा मेरे को बता दे क्या नाम दिया वहाँ पर, क्या बोला। कहते मम्मी नहीं हो, आप खुद जाओ। 17 सेकंड से बस लेके फिर मैं बरवाड़ा आश्रम में पहुँच गई। फिर वहाँ जाके फिर मैं नामदान लिया और मैं 2-3 दिन वहाँ ठहरी, फिर सारा कुछ वहाँ देख के फिर मैं ऐसे मैंने नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने अभी अपने पति के बारे में बताया कि वो काफ़ी सालों से नशा कर रहे थे और आपने नशा मुक्ति केंद्र में भी उनको भेजा। आपने उनका नशा छुड़वाने के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी किए कि कैसे भी करके इनका नशा छूट जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनका नशा नहीं छूट पाया। तो ये जो समस्याएं हैं ये हिंदुस्तान में लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। तो वो लोग आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति का नशा छूट गया? मेरे नाम लेने के बाद नशा तो नहीं छूटा उनका इतना जल्दी, लेकिन जब हम तीनों ने नाम ले लिया धीरे धीरे, फिर 5-5 दिन के फर्क में हम तीनों चले गए, दोनों बेटे और मैं। तो हम 5 तारीख को एक ने नाम लिया, 10 को एक ने, 15 को मार्च को मैंने ले लिया। तो वहाँ से नाम लेने के बाद हम भक्ति करने लगे, लेकिन हमारा विरोध बहुत किया उन्होंने कि ये तो अब ऐसे हैं पंडित होके, अब कबीर जी के बन गए हैं चेले, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, जोत नहीं जलाते हैं। तो मैंने कहा फिर अब हम तो परमात्मा की शरण में चले गए, अब हम तो नहीं करेंगे। कहते मैंने कहा हम तो ये पूजा नहीं करेंगे। कहते ये तो पागल हो गए हैं सारे। मैंने पागल हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल 3 महीने के बाद उन्होंने भी अपने आप सारा बीड़ी सारा नशा छोड़ के उन्होंने कहा कहते मेरे को भी ले चलो, कहते आप अब अपने गुरु जी के पास। मैंने कहा भी तो हम जबरदस्ती तो ले नहीं जाएंगे अगर आप कि। देखिए जी, यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि आपके पति ने आपका विरोध किया संत रामपाल जी महाराज की साधना को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो हमें भी यही लगा था। जब मैं आश्रम में गई थी तो मेरे को जब नियम वहाँ बताया कि तीर्थ में नहीं जाना हो, मैं तीर्थों में बहुत जाती थी पहले। नहीं छुड़ाते हैं देवी देवता की, नहीं छुड़ाते। जब उन्होंने नाम दिया, कार्ड दिया हमारे को वहाँ से, तो उस कार्ड पे तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम थे जो हम भी करते थे, जिनकी पूजा। फिर गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद हमारे को पूरा विश्वास हो गया था कि नहीं ये छुड़ाते नहीं, ये तो साधना सही बताते हैं, शास्त्रों अनुसार शास्त्र बताते हैं। क्योंकि मैं खुद भी जंत्री वगैरह देखती थी, जैसे ब्राह्मण जाति से हूँ तो मैं सब कुछ पहले करती थी ये काम। सारे गांव वाले मेरे पास पूछने आते थे कब संग्रांद है, कब पूर्णमासी है, क्या कब क्या है, ऐसे सारे त्योहारों के बारे में पूछने आते थे। लेकिन अब तो हमारे को पता लग गया था। 1 साल तक मुश्किल तो आती है जब नया काम कोई करो, लेकिन उसके बाद तो हमारे को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं। और क्या क्या लाभ मिले आपको? और बस ये सबसे ज़्यादा तो प्रेत बाधा थी ना, जो घर में हर रोज कलेश था। नंगे आना, कपड़े उनको कहाँ से दूंगी दूसरे दिन, आज तो फाड़ देंगे, मेरे भी फाड़ेंगे, बच्चों के भी फाड़ देंगे। बर्तन खेतों में चले जाएंगे, फिर कौन लाएगा उसको, लाना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। फिर उनको तो सारी सुख शांति होगी घर में, सारा कुछ बढ़िया हो गया। अब मोक्ष मार्ग मिल गया, सबसे बड़ी बात कि मोक्ष मार्ग मिल गया ना। इसके लिए तो मैं चाहती थी, गीता भी पढ़ती थी मैं पहले, लेकिन वही बात है जो गुरु जी के तत्वदर्शी संत कहाँ खोजेंगे हम। इतने दुनिया में हजारों सैकड़ों है, अनगिनत है संत तो, लेकिन अब तत्वदर्शी की हमारे को कैसे पहचान होगी? तो लेकिन वो पहचान तभी हुई ना जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को गीता खोल के दिखाई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि आज नहीं तो कल आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया पे अब भगवान के लिए कोई, भगवान को मानता कौन है? पैसे के पीछे दौड़ी हुई सारी दुनिया, पैसा 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 पैसा। मंदिर में पुजारी लोग क्या पैसा ही तो मांगते हैं, पैसा नहीं देंगे वहाँ तो किसी को भी नहीं पूछते हैं। मंदिर में कहाँ पूछते हैं, वो तो पैसा, और जो वहाँ पर मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा बांट देंगे, बाकी पैसा भी पैसा 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 बटोर रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये संदेशा देना चाहूँगी मैं कि मोक्ष मार्ग अगर चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में नहीं है, और उनकी शरण में आज नहीं तो कल हर एक इंसान को आना पड़ेगा। देखो जी, आप संत रामपाल जी महाराज से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? गुरुजी तो हर टाइम अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन साधना टीवी पे 6, 7, 13 चैनलों पे आजकल आज के डेट में आ रहा है सत्संग। रात को टाइम नहीं है, दिन में श्रद्धा पे आता है 2 से 3 तक, तो उसको सुन सकते हैं। उसको सुन के समझ के तभी आए। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोलते कि आप शरण लो, लेकिन पहले ज्ञान को समझो तभी नाम लो और अपना मोक्ष करवाओ।
आप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप, सारे आरोप झूठे हैं। मेरे भी 2 बेटे संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जेल में थे, फिर घर आ गए थे। अब दूसरा एक और 430 में उनके ऊपर हत्याओं का मामला लगाया। ये हमारे इलाके के लोगों को तो सबको पता है कि बच्चे कैसे हैं, धार्मिक है। भक्त लोग क्या खून कर सकते हैं? वो तो चींटी को भी नहीं मारते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है तो चींटी को भी नहीं मारते हैं, और फिर वो क्या किसी इंसान को मारेंगे? वो तो हर जगह, हर एक जगह आप सबकी मदद ही करते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाए गए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी गीता और वेदों के अनुसार भक्ति देते हैं। वो कोई किसी देवी देवता को छुड़ाते नहीं है। और मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी इस बात को, मेरी बात को सुन रहा होगा और सुनेगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना मोक्ष कराए और जन्म मरण के जीवन से मुक्ति पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही।